हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशन टॉपिक उठाते हैं, द नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया ना तो आगे के ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपके किचन में जो सिरका है, विनेगर, कभी सोचा है वो टेस्ट में इतना खट्टा, इतना सावर क्यों होता है? या फिर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्यों बदल देता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही फैमिली ऑफ कंपाउंड्स में छुपा है। इसका सारा सीक्रेट एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में है, द कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला है COOH। बस इतना याद रखो, जहां भी आपको ये ग्रुप दिखे आप समझ जाना कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात कर रहे हैं। यही इसकी असली पहचान है। ओके, तो स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। इन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड देयर नॉमेनक्लेचर। इसके लिए हम स्टैंडर्ड IUPAC सिस्टम फॉलो करेंगे जो कि यूनिवर्सल है। देखो, रूल बहुत ही सिंपल है रियली। आपको बस पेरेंट एल्केन का नाम लेना है, उसके एंड से ई को हटाना है और उसकी जगह ओइक एसिड लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन वाला एल्केन होता है मीथेन, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा? मीथेनोइक एसिड। सिंपल राइट? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 कार्बन्स मतलब ईथेन, तो इसका एसिड बनेगा इथेनोइक एसिड। बिल्कुल सही। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जो हमें विनेगर से मिलता है। एक्चुअली इनके कॉमन नेम्स इनके नेचुरल सोर्स से ही आते हैं। जैसे मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, जो रेड एंट से मिलता है, जिनका लैटिन नाम फॉर्मिका होता है। इंटरेस्टिंग है ना? ऑलराइट, सो नेमिंग तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इसका स्ट्रक्चर। सच कहूं तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज का जो सीक्रेट है ना, वो इसके स्ट्रक्चर में ही है। ओके, लेट्स रियली डाइव इनटू दिस नाउ। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप आखिर है क्या? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये एक हाइब्रिड है, मतलब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर? एक कार्बोनिल ग्रुप का यानी C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यानी OH, और ये दोनों एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। इसके लिए एक मेंटल पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो आपने एक एल्डिहाइड से उसका कार्बोनाइल ग्रुप लिया और एक अल्कोहल से उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया और दोनों को एक ही कार्बन एटम पे चिपका दिया। बस इस कॉम्बिनेशन से जो नया ग्रुप बना वही है कार्बोक्सिल ग्रुप। इनफैक्ट इसका नाम भी वहीं से आया है, कार्बोनाइल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल, कार्बोक्सिल। और पता है, इसी अजीब से हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से ही इनमें एक स्पेशल पावर आ जाती है, एसिडिटी। लेकिन सवाल ये है, व्हाई? ये एसिडिक क्यों है? द आंसर इज स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। तो देखो, होता क्या है, जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को सोल्यूशन में डालते हो तो वो बहुत आसानी से अपना प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट कर देता है। अब जब H+ चला गया तो पीछे क्या बचा? RCOO-। इसको हम कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस या फिर कार्बोक्सिलेट आयन, और यही है हमारा हीरो। ये इतना स्टेबल है थैंक्स टू अ सुपर पावर कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या भला है? चलो इसके लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचते हैं। इमेजिन करो एक स्प्लिटिंग कपल है जो जिम्मेदारी शेयर कर रहा है। जैसे ही H+ जाता है एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट? तो एक ऑक्सीजन एटम ये सारा बोझ अकेले नहीं उठाता, वो उस चार्ज को दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेता है। और लाइफ का सिंपल रूल है, शेयरिंग से स्टेबिलिटी आती है। तो चलो इसको आंखों के सामने इमेजिन करते हैं। पिक्चर दिस, H+ तो निकल गया। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर वाले ऑक्सीजन पर है और कार्बन का डबल बॉन्ड नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। ये है एक पिक्चर। लेकिन अगले ही पल इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं। और अब दूसरी पिक्चर देखो, नेगेटिव चार्ज नीचे वाले ऑक्सीजन पर आ गया और डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। सो वी हैव 2 पॉसिबल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो आप पूछोगे सर असली स्ट्रक्चर कौन सा है? द ट्रूथ इज ना पहला वाला ना दूसरा वाला। द रियल स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ। वो नेगेटिव चार्ज ना ऊपर है ना नीचे, वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर इक्वली फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है। इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन, और इसी से मिलती है इसे जबरदस्त स्टेबिलिटी। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आना चाहिए, सर अल्कोहल में भी तो OH ग्रुप है, तो वो इतने एसिडिक क्यों नहीं है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसका जवाब जानने के लिए हमें दोनों के H+ डोनेट करने के बाद जो बनता है उनके कॉन्जुगेट बेसिस को कंपेयर करना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, माइंड यू। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स बीइंग रफली 10,000 टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। इट्स ह्यूज। और इसका पूरा का पूरा रीजन वही है, स्टेबिलिटी ऑफ द आयन जो H+ निकालने के बाद बनता है।
यहां साइड बाय साइड देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है तो बनता है सुपर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों? क्योंकि चार्ज शेयरिंग में है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच। हैप्पी सिचुएशन। लेकिन जब अल्कोहल H+ देता है तो बनता है एल्कोक्साइड आयन। यहां बेचारा नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन एटम पर स्टक है, लोकलाइज है, बहुत अनस्टेबल। तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड खुशी खुशी H+ देगा क्योंकि इसे पता है आगे स्टेबिलिटी है। अल्कोहल ऐसा नहीं करना चाहता। ओके, तो चलो फटाफट से सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। व्हाट डिड वी लर्न? पहला, नेमिंग, एल्केन का ए हटाओ, ओइक एसिड लगाओ, सिंपल। दूसरा, स्ट्रक्चर, ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल का एक हाइब्रिड है। तीसरा, इनका सुपर पावर, रेजोनेंस। याद है वो स्प्लिटिंग कपल वाली एनालॉजी? वही इनके कॉन्जुगेट बेस को सुपर स्टेबल बनाती है। और इन सब का रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके किचन का विनेगर यानी एसिटिक एसिड। तो देखो, आगे से जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टॉपिक आए, बस ये चीजें याद रखना। एक सिंपल नेमिंग रूल, दी हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस का सुपर पावर। अगर आपने ये कोर आइडिया, वो चार्ज शेयरिंग वाला मेंटल पिक्चर और विनेगर का एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट कर लिया, ट्रस्ट मी, एग्जाम में ये टॉपिक आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन।